जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है हम तो जलते दीप है यीशु के ज्योति के। परमेश्वर का प्रकाश। आइए हम पढ़ते हैं। वचन में से हम पढ़ेंगे, हमारा जो जीवन है वो जीवन ये एक दीपक के समान है। और जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी की निर्मित करी, उस समय पर परमेश्वर ने अंधकार से प्रकाश बनाया, उजियाला बनाया, और उसको दिन ऐसा, और जो अंधेरा है उसको रात। तो हम लोग दिन के प्रकाश के हम पुत्र हैं। हमें परमेश्वर ने अपने प्रकाश में, अपने ज्योति में चलने के लिए बुलाया है। और हमारा ये जीवन यीशु की ज्योति हमारे जीवन में जब चमकी, हमने हमारा जीवन यीशु के हाथ में दिया, हमारे दिल में यीशु को बुलाया, पश्चाताप करा है, पापों से हमने मुंह फेर लिया है, हमारा जीवन बदला है। ये सब आशीषों का कारण है। और अभी हम ज्योति में चलते हैं। आइए हम देखते हैं वचन में से। और वचन जो है परमेश्वर के, वो हमें प्रकाश देते हैं, हमारे अंधकार को, हमारे अज्ञान को दूर कर देते हैं। इसलिए हम और वचन को पढ़ने से, सुनने से, और वो हमारे जीवन में पर विश्वास करने से और वैसे कृति करने से हमारा जीवन ज्योतिर्मय होता है। अय्यूब की किताब 11 अध्याय और 17 वचन में लिखा है, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। यहाँ पर भविष्य के बारे में लिखा है, कैसा हमारा जीवन होगा, प्रकाशमान होगा, जिससे हम परमेश्वर जो है उस पर जब हम विश्वास करते पूर्णता से, तब हमारा जीवन प्रकाशमान होगा। भजन संहिता 34 और 5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। परमेश्वर की ओर जिन जिन लोगों ने दृष्टि करी है, वो लोगों ने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इसका अर्थ ये है कि हम कभी लज्जित फज्जित नहीं होंगे। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जीवित परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, तब हमारा जीवन कुछ ऐसे होता है। हम देखते हैं सबोपदेशक 8 अध्याय और पहले वचन में लिखा है, बुद्धिमान के तुल्य कौन है, और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है। मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता, और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। जो ज्ञान है वो अज्ञानता को दूर करता है। अज्ञानता मतलब अंधेरा, हमारे जीवन में अंधेरा रहता है। और जब ज्ञान जो है वो हमारे जीवन में जैसे
हमें प्राप्त होता है, हम बुद्धिमान बनते हैं, तब हमारे जीवन में एक प्रकाश, एक ज्योति के समान हमारा जीवन होता है। हमारे मुख पर की जो कठोरता है वो ज्ञान के द्वारा दूर हो जाती है, ऐसे वचन में लिखा है। इसलिए हमको ज्ञान प्राप्त करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना और बुद्धिमान बनना, ये बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। हम देखते दानियल की किताब 12 अध्याय 3 वचन में लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। सिखाने वालों की चमक, जो सिखाने वाले परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं, ठहराए हुए हैं, वो जो शिक्षक है, जो वचन को सिखाते हैं, उन लोगों के लिए वचन है कि कैसे जीवन में जिनको हम सिखाते हैं उनके जीवन में हम एक प्रकाश डालते हैं, ज्योति डालते हैं, अज्ञान उनके जीवन में से हम दूर करते हैं। वो लोगों के बारे में लिखा है कि वो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। धर्मी बनने के लिए हमें यीशु पर विश्वास करना। यीशु की धार्मिकता हमारी धार्मिकता है, हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं, लेकिन यीशु की धार्मिकता हमारी धार्मिकता है। जब हम विश्वास करते हैं यीशु पर, तब उसकी धार्मिकता हमें प्राप्त होती है। और जब हम सुसमाचार फैलाते हैं, बताते हैं, तब हम दूसरों को धर्मी बनाते हैं, बहुतों को धर्मी बनाते हैं। वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। ये आने वाले दिनों में कैसे रहेंगे हम, हमारा जीवन, इसके बारे में ये बताया है। हम देखते यूहन्ना 5:35 में, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। यीशु मसीह ने बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के बारे में बताया है कि बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना का जीवन कैसा था। वो एक ज्योति के समान था वो, और उसने जो भी कुछ बोला वो सब कुछ सच्चा हुआ। उसने अपने प्रभु का मार्ग जो है वो सिद्ध करा है, एक प्रकाश डाला है, अंधकार जो है अज्ञानता को दूर करा है और उसने प्रकाश डाला है। इसलिए उसके बारे में लिखा हुआ है। दूसरे कुरिन्थियों 3:8 वचन में हम पढ़ते हैं, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। यहाँ पर लिखा है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। यहाँ पर ये लिखा है इसलिए कि जब मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी, वो पत्थर पर लिखी हुई थी 10 आज्ञाएं, तो उसका जो चेहरा था इतना तेजोमय था कि कोई भी उसके चेहरे को नहीं देख पाते थे। इसलिए वो अपने चेहरे को ढांक के रखता था मूसा। तो अभी तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया। उसके वचन जो है हमारे जीवन को बदलते हैं। तो ये आत्मा की जो ज्योति है कितनी ज़्यादा तेजोमय है, ये हम सोच सकते हैं। और वैसे जीवन हमें देने का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो जीवन हमें प्राप्त होता है, पूर्णता से प्राप्त होता है। इसलिए हमको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए।
अभी हम लोग देखते फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 15 वचन हम पढ़ते हैं, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। ये हमारा जो जीवन है हम लोग बिताते हैं प्रतिदिन का, ये उसके बारे में लिखा है कि हम लोगों को हमारा जीवन एक निर्दोष और ये दुनिया के सब बातों में जब हम निर्दोष कैसे रह सकते हैं, हम निष्कलंक हम लोग कैसे रह सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा, ये जीवन का वचन लिए हुए, ये जीवन का वचन हमारे हृदय में हमको लेना है। जब हम जीवन का वचन जो प्रकाश देने वाला है, ज्योतिर्मय हमें बनाता है, वो जीवन का वचन जो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि जगत का उजियाला प्रभु यीशु मसीह है, जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, मनुष्य के जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। जब हम यीशु को हमारे दिल में लेते पर विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन इस प्रकार से रहता है, आशीषमय हम हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 और 11 वचन हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। ये प्रकाशित वाक्य जो हमारे फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान मिलता है। हम विश्वास करने से कि हमारा जीवन ऐसा रहेगा और कुछ हमें इस प्रकार से हम लोग हमारा जीवन व्यतीत करने वाले हैं। परमेश्वर की महिमा में हम लोग उसके साथ में हम रहने वाले हैं और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर और परमेश्वर की ज्योति ज्योतिर्मय वातावरण में हम लोग रहने वाले हैं। सबको अच्छा लगता ना, अच्छा ये जो जब हम पढ़ते हैं तब हमें अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया में जो अंधकार की शक्ति जो बातें हैं, दुख देने वाली, जो दुख तकलीफ देने वाली बातें हैं, हमें बहुत अशांत जो वातावरण जो है वो बनाती है, वो कुछ भी वहाँ पर नहीं रहेगा, सब कुछ प्रकाश में रहेगा। वहाँ पर अंधकार नहीं है, कोई अंधकार की बात वहाँ पर नहीं होगी। और ऐसी जगह पे जाने के लिए हमें आमंत्रित किया है। हमारे सामने ये बहुत ही अच्छा एक मौका हमें परमेश्वर की ओर से मिला है कि हमें ऐसा सुंदर सा जीवन वो देने वाला है। हम देखते हैं मत्ती 17 अध्याय 2 वचन, वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, जो उसके जो शिष्य थे उनके साथ में एक पहाड़ पर यीशु का रूपांतर हुआ उनके सामने। उसके जो वस्त्र है इतने उजले हो गए, उसका चेहरा इतना तेजोमय हो गया। और फिर थोड़ी देर के बाद में वो उसका रूपांतर उन लोगों ने देखा वो सब कुछ, और फिर बाद में उनको मालूम हुआ कि कितना उसका कैसा रूप है प्रभु यीशु मसीह का। उन्होंने यीशु ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करा। मत्ती
28 और तीसरे वचन हम लोग देखते हैं। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। ये स्वर्गदूत जो है पुनरुत्थान के समय पर कब्र के पास में खड़ा है और वो लोग मेरी वहाँ पर जाते हैं। वो मेरी और वो दर्शन लेने के लिए उनको मसाला लेकर गई थी वो लोग लगाने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनको स्वर्गदूत ने बताया, ये सुसमाचार दिया कि उसने जैसा बोला था कि वो उठेगा तीसरे दिन, वो पुनरुत्थित यीशु जो यीशु को तुमने सूली पर, जिसको यहूदियों के द्वारा जिसको सूली पर जो मारा गया और उसको यहाँ पर रखा, वो अभी उठा है और वो गलील में अपने शिष्यों को दर्शन देने के लिए गया है। और मैंने तुम्हें ये सुसमाचार बताया है। मनुष्य को हर एक बार जहाँ जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर स्वर्गदूतों ने सुसमाचार बताया है। और वही काम परमेश्वर ने आज हमें भी दिया है कि हमें भी ये तेजोमय जो सुसमाचार है वो हमें बताना है, जो हमारे जीवन को बदलने वाला है, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बना देता है, हमारे जीवन में से अंधकार को दूर कर देता है और परमेश्वर के सन्मुख आने के लिए वो हमें एक मौका देता है और हमारा जीवन एक ज्योति के समान बनाता है। हम देखते हैं एक और वचन देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 7 वचन। यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। यहाँ पर एक प्रश्न किया, क्यों न होगी हमारे जीवन में जब हम यीशु मसीह को हमारे हृदय में हम लोग आद्य स्थान देते हैं और वो जो अंधकार जो है हमारे जीवन का वो दूर हो जाता है और हम प्रकाश के पुत्र होते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम करते हैं, उसके वचनों के अनुसार हम करते हैं और जो अंधकार का जो जीवन है, पाप का जो जीवन है, वो हमारा पीछे रह जाता है और हम आगे बढ़ते हैं यीशु की ज्योति के समान। यीशु की ज्योति हमारे जीवन में एक तेजोमय हमको बनाती है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, जीवित परमेश्वर को जो हमारे जीवनों को बदलता है, हमें वो अच्छा बनने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए वो हमें मौका देता है, हमें वो बुलाता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम उसके आज्ञा का पालन करें और जब तक हम इस दुनिया में हैं हम यीशु की ज्योति बनकर रहें। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आमीन। आशीर्वचन पढ़ते हैं हम। यहूदा की पत्री 24 और 25 वचन हम पढ़ेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।